नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर असम में हमलों को प्रयास के एक दिन बाद सोमवार को मोरीगांव जिले के जगी रोड में यात्रा के रास्ते पर भगवा झंडे लहराने वाली एक भीड़ जमा हो गई। नगांव के सांसद ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, उन्होंने पूरी सड़क को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। वो नारे लगा रहे हैं, कभी कभी तो बहुत सांप्रदायिक रूप से उत्तेजक होते हैं, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। कांग्रेस ने कहा वो समस्याएं पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से बात की और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, लेकिन एक्शन के मामले में मुझे कुछ नजर नहीं आया। उन्होंने सड़क को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया और सांप्रदायिक रूप से उत्तेजक नारे लगा रहे हैं। वो वास्तव में कुछ समस्याएं पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा 9वें दिन असम से मेघालय में प्रवेश कर रही है। इसे लेकर कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की है। पोस्ट में लिखा है, 9वें दिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा अन्याय के खिलाफ न्याय की महायात्रा असम से मेघालय में प्रवेश कर रही है। पोस्ट में अंतिम लिखा है, हम तानाशाही सरकार से डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ते रहेंगे न्याय का हक मिलने तक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को असम के श्रीमंत शंकरदेव के जन्मस्थान बता द्रवा सत्र मंदिर में जाने से रोक दिया गया, जिसके बाद राहुल गांधी और बाकी यात्री धरने पर बैठ गए। राहुल गांधी ने कहा, हम मंदिर जाना चाहते हैं, मैंने क्या अपराध किया है कि मैं मंदिर नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि हम कोई समस्या पैदा नहीं करना चाहते, हम बस मंदिर में प्रार्थना करना चाहते हैं। राहुल गांधी को असम में मंदिर जाने से रोकने पर जब पत्रकार ने राहुल गांधी से सवाल पूछा कि आपको मंदिर जाने से क्यों रोका जा रहा है, इस पर राहुल ने कहा कि पता नहीं, शायद आज एक आदमी ही मंदिर जा सकता है। बाद में धरने पर बैठे राहुल गांधी और कार्यकर्ताओं ने रघुपति राघव राजा राम गीत गाकर विरोध दर्ज कराया। इसके बाद लोगों ने इस पर रिएक्ट किया है। लोगों ने कहा कि मेरे लिए यात्रा का सबसे सुंदर दृश्य ये है, महात्मा गांधी की राह, अहिंसात्मक प्रतिरोध और रघुपति राघव राजा राम का सामूहिक गायन। अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम उमर अहमद इलियासी ने कहा है, ये बदलते भारत की तस्वीर है। इमाम उमर अहमद इलियासी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, ये बदलते भारत की तस्वीर है। आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत। उन्होंने कहा, मेरे साथ स्वामी जी खड़े हैं, इसी का नाम भारत है। हमारी इबादत करने के तरीके, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारी आस्थाएं जरूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। हम सब भारतीय हैं। राम मंदिर में राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने मंदिर निर्माण में देरी होने के कारण प्रभु श्री राम से माफी मांगी। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, त्याग और तपस्या में कुछ तो कमी रही होगी कि हमने इतनी सदियों तक ये कार्य नहीं कर पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है कि प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा कर देंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के सभी अनुष्ठान पूरे होने के बाद पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, और अंत में हमारे राम आ गए, रामलला को अब टेंट में नहीं रहना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, आज हमारे राम पीढ़ियों के प्रतीक्षा के बाद आखिरकार आ गए हैं। इस शुभ अवसर पर मैं सभी को बधाई देता हूँ। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरे गले में एक गांठ थी। रामलला अब तंबू में नहीं रहेंगे। ये कहते हुए कि अभिषेक का ये क्षण भगवान राम का आशीर्वाद है, उन्होंने कहा कि 22 जनवरी कैलेंडर पर एक तारीख नहीं है, बल्कि एक नए युग की शुरुआत है। उन्होंने अभिषेक समारोह को गुलामी की मानसिकता से मुक्त होने की संज्ञा देते हुए कहा, ये सौभाग्य है कि हम इस ऐतिहासिक घटना को देखने के लिए जीवित हैं। उन्होंने देवता से माफी भी मांगी और कहा कि जरूर कोई चूक हुई होगी, जिसके कारण इस क्षण तक पहुंचने में इतना समय लग गया। पीएम मोदी ने संबोधन में सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद किया। बहुत कम क्षण होते हैं जब पीएम मोदी सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया कहें। उन्होंने कहा कि राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया गया था, जबकि भारत के संविधान में इसके पहले पृष्ठ पर भगवान राम का उल्लेख है। कानून की गरिमा बनाए रखने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रखी। न्याय के पर्याय प्रभु राम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से ही बना है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, पूरा देश राममय हो गया है। ऐसा लगता है कि हम त्रेता युग में प्रवेश कर चुके हैं। योगी ने कहा कि हमने जहां मंदिर बनाने का संकल्प लिया था, वहीं मंदिर बना है। सीएम योगी ने कहा, अब अयोध्या की सड़कें गोलियों की आवाज से नहीं गूंजेगी, कोई कर्फ्यू नहीं होगा, अब यहाँ दीपोत्सव और रामोत्सव होगा। स्थापना के चलते सड़कों पर श्री राम नाम संकीर्तन गूंजेगा। यहाँ रामलला राम राज्य का उद्घोष है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने लोगों से अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का हिस्सा बनने से मना करके और देश और उसके संविधान की धर्मनिरपेक्ष साख के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराने का आह्वान किया है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद अपने संदेश में विजयन ने
चिंता व्यक्त की कि हाल में धर्म और राज्य की सीमा निश्चित करने वाली लाइन पतली होती जा रही है। कर्नाटक के एक गांव में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यक्रम से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा को भगा दिया, वो भी उसी दिन जिस दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान हो रहे थे। बीजेपी इस अनुष्ठान को पूरे देश भर में प्रचार कर रही है और समझा जाता है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये भुनाने की कोशिश है, लेकिन कर्नाटक के ग्रामीणों ने अनुष्ठान से बीजेपी सांसद को यही कहते हुए भगा दिया कि वो लोकसभा चुनाव से पहले अपने फायदे के लिए आ गए हैं, जबकि पहले उन्होंने पूरी तरह से उपेक्षा की। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में बीजेपी सांसद को घेरे हुए ग्रामीण दिखते हैं। हालांकि ग्रामीणों को समझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो नहीं माने। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान एक श्रद्धालु को हार्ट अटैक पड़ गया। इंडियन एयरफोर्स ने इस घटना को तत्काल संज्ञान में लिया। इस दौरान राम मंदिर कार्यक्रम में मौजूद वायुसेना के मोबाइल अस्पताल ने श्रद्धालु की जान बचाई। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अनुपस्थिति पर आदिवासी नेता छोटू वसावे ने निशाना साधा है। छोटू वसावे ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि आदिवासी हिंदू वर्ण व्यवस्था के 4 वर्णों में नहीं है, इसीलिए उन्हें नहीं बुलाया गया। छोटू वसावा ने लिखा है कि संसद भवन के उद्घाटन में भी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया था। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। छोटू वसावा ने ये निशाना बीजेपी पर किया है, हालांकि उन्होंने बीजेपी का जिक्र नहीं किया है। वसावा पहले भी बीजेपी और पीएम मोदी पर आलोचना करते रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में बयान जारी किया है। इसके अनुसार पाकिस्तान अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढहाकर वहां राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा की निंदा करता है। पाकिस्तान ने कहा कि सदियों पुरानी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को चरमपंथियों की भीड़ ने ढहा दिया। दुर्भाग्य से भारत के शीर्ष न्यायालय ने न सिर्फ अपराधियों को रिहा कर दिया, बल्कि जिस जगह मस्जिद ढहाई गई वहां मंदिर निर्माण की भी इजाजत देती। पाकिस्तान ने कहा कि बीते 31 सालों के घटनाक्रम आज प्राण प्रतिष्ठा तक पहुंचे हैं। ये भारत में बढ़ते बहुसंख्यकवाद की ओर इशारा करते हैं। ये भारतीय मुसलमानों को राजनीतिक और सामाजिक तौर पर हाशिए पर डालने की कोशिशों को दिखाते हैं। पाकिस्तान ने कहा कि ढाई गई मस्जिद के स्थान पर बना राम मंदिर भारत के लोकतंत्र पर लंबे समय तक धब्बे की तरह रहेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह सहित ऐसे मस्जिदों की सूची बढ़ती जा रही है जिन पर ऐसे ही ढहाए जाने का खतरा बना हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। अभी जान लेते हैं कि लोगों का क्या मानना है कि राम मंदिर किसके कारण बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट या कोई और। सी वोटर ने सर्वे किया है। इसमें पूछा गया कि राम मंदिर निर्माण में सबसे बड़ा योगदान किसका है, सुप्रीम कोर्ट या मोदी सरकार का। इस पर जनता ने चौंकाने वाले जवाब दिए हैं। सर्वे में शामिल लोगों में से सबसे ज्यादा 37% ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान सुप्रीम कोर्ट का है। दूसरे नंबर पर 34% लोगों ने कहा कि मोदी सरकार का योगदान बड़ा है। 8% लोगों ने आरएसएस और वीएचपी के योगदान को बड़ा बताया, जबकि 3% लोगों ने राजीव गांधी सरकार के योगदान को बड़ा बताया। सेफोलॉजिस्ट संजय कुमार ने बताया है कि राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी को फायदा होगा या नहीं, वोटों में बढ़ोतरी होगी या वैसे ही रहेंगे। उन्होंने कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि राम मंदिर कार्यक्रम से बीजेपी का वोट शेयर बढ़ जाएगा। बीजेपी का वोट शेयर कम होने का कोई भी सवाल नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को सर्वधर्म सद्भाव रैली निकाली। हाजरा मोड़ से शुरू हुई इस सर्वधर्म सद्भाव रैली में सभी धर्म के लोग शामिल हुए। ममता बनर्जी ने रैली से पहले कालीघाट मंदिर में पूजा अर्चना की थी। ममता ने कहा कि भाजपा न केवल हिंदुओं को विभाजित करने की कोशिश कर रही है, बल्कि वो मुसलमानों के बीच बिचौलियों का एक वर्ग भी तैयार कर रही है जो अल्पसंख्यकों को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कभी भी ऐसी चीजों में शामिल नहीं होती। उन्होंने कहा कि देश तभी बचेगा जब बंगाल के लोग आज देश में जो कुछ भी हो रहा है उसके खिलाफ अग्रणी पहल करेंगे। उन्होंने हाल ही में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का चुनावी हथकंडा बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कुछ अन्य विधायकों को नोटिस जारी किया है। नोटिस उद्धव ठाकरे गुट की उस याचिका पर जारी किया गया है जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले को चुनौती दी गई थी। नार्वेकर ने शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को असली शिवसेना घोषित कर दिया था, जिसके बाद इस फैसले को उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने ठाकरे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर ध्यान दिया और मुख्यमंत्री और अन्य विधायकों से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अशोक गहलोत द्वारा दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को नोटिस जारी किया है। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने शेखावत को 2 सप्ताह के भीतर याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है और अपील को 6 मार्च को अपनी आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
विराट कोहली ने निजी कारणों की वजह से इंग्लैंड के साथ होने वाली टेस्ट सीरीज के पहले 2 मुकाबलों से बाहर रहने की इजाजत मांगी है। बीसीसीआई की ओर से जारी बयान के अनुसार विराट कोहली ने कप्तान रोहित शर्मा, टीम प्रबंध और चयनकर्ताओं से बात की और इस बात पर जोर दिया कि देश का प्रतिनिधित्व करना हमेशा उनकी प्रमुखता रही है, लेकिन निजी जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां उनका रहना जरूरी है। सोनी ग्रुप ने $10 अरब की मेगा मीडिया मर्जर डील की डेडलाइन समाप्त होने के एक दिन बाद जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड को टर्मिनेशन नोटिस भेज दिया है। ये खबर सोमवार को ब्लूमबर्ग ने दी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सोनी ग्रुप ने टर्मिनेशन लेटर में कहा है वो अपनी भारतीय इकाई सोनी इंडिया और जी मीडिया नेटवर्क के बीच मर्जर के लिए हुए सौदे को रद्द कर रहा है। जी ने इसी शुक्रवार को सोनी को डील की डेडलाइन दूसरी बार आगे बढ़ाने का अनुरोध किया था। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।